हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। दोस्तों, लूसेंट जो जीके है उसके 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें कि वन लाइन क्वेश्चंस को समाहित किया गया है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी आप लोगों की हो सके उसको ध्यान में रखते हुए इस श्रृंखला को जारी करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस श्रृंखला में 1000 क्वेश्चंस रखे जाएंगे और 1000 क्वेश्चंस बहुत ही कम समय में आपके कवर कराए जाएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि जो होती है पंजाबी भाषा की होती है। नेक्स्ट है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्यतम भूमि का दक्षिणतम किनारा है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अगला है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में होता है। नेक्स्ट है, बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आसाम का बिहू प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट आता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंकेट भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न आता है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चीन में कागज का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। अगला प्रश्न आता है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे कि आंखों से कम दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, एग्जाम्स में ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो पोंगल तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। नेक्स्ट आता है आपका, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब राज्य के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। नेक्स्ट आता है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लोगी बेयर्ड यानी जेएल बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक थे। आगे आता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगला प्रश्न है आपका, पंजाब केसरी किसको कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। दोस्तों, इस लूसेंट के 1000 क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ साथ हमारे यहाँ और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसका लिंक आपके लिए आई बटन पर मिल जाएगा, जिसमें कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, मौर्य साम्राज्य आदि प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित वीडियोस के लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएंगे। और अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए सभी वीडियोस के पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसमें आपको सभी वीडियोस के पीडीएफ मिल जाएंगे। जिसका भी पीडीएफ आपको चाहिए वो निःशुल्क मिलेगा। तो दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी ट्रिक लेकर मैं आपके लिए जीएस लेकर आने वाला हूँ, जिसमें कि आपको केवल एक ट्रिक याद करने से कम 10 क्वेश्चंस के आंसर जरूर याद हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी। अगला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राममोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत आया था। नेक्स्ट आता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। और जयपुर कहाँ पे है? तो जयपुर राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है आपका सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट आता है सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि है। नेक्स्ट प्रश्न है महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं, महर्षि वेद व्यास हैं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य, जिनका दूसरा नाम कौटिल्य है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यह मंत्री थे, उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। नेक्स्ट है आपका जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन पहले जो बने थे वह अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 9 तारीख को, और 11 तारीख को स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्योदय का दिवस देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। सबसे पहले सूर्य का उदय जापान देश में ही होता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है। नेक्स्ट है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। इससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में यह दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। अगला प्रश्न है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो वह मोर कहलाता है। नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम भारत का राष्ट्रीय फल है। आगे चलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। आपका कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। और भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 का अनुपात होता है। यदि 2 मीटर की उसकी लंबाई है तो 3 मीटर की उसकी लंबाई है तो 2 मीटर की चौड़ाई अवश्य होगी। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। अगला है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। इस श्रृंखला में जितने बार भी क्वेश्चंस होंगे एक भी क्वेश्चंस आपका छूटने वाला नहीं है, जो कि आपका चाहे तो प्राचीन इतिहास से हो, भूगोल से हो, नागरिक शास्त्र से हो, साइंस से हो, किसी से भी हो। एक गणित और रीजनिंग को छोड़कर इसमें सारी जीएस को कवर किया गया है, तो इसको पूरा जरूर देखें। इसके एक से अधिक पार्ट होने पर सारे पार्ट्स को जरूर देखें, क्योंकि ये आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस में से होने वाला है। नेक्स्ट है आपका हमारा राष्ट्रीय पांचांग कौन सा है? तो शक संवत राष्ट्रीय पांचांग है। नेक्स्ट है राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने
रेडियो एक्टिवता की खोज की थी। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो पेसमेकर का संबंध हृदय से होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसका कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है कि मास्टर ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा जो होता है आपका कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। किस धातु को का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का किया गया था। अगला प्रश्न आपका आता है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। और क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिए, मुंबई, वर्तमान मुंबई, बम्बई से थाड़े तक चली थी और वर्तमान में बम्बई को मुंबई कहा जाता है। यह ज़्यादातर रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है। यदि आप यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, एसएससी एसआई, पुलिस, क्लरिकल, बैंक, पीओ, किसी भी एग्जाम्स की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे आप अछूते नहीं रहेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखें, इसको देखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, भारत में पहली मेट्रो रेल किस नगर में प्रारंभ हुई थी? तो पहली मेट्रो रेल कोलकाता में प्रारंभ हुई थी। अगला आपका प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट आता है आपका, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो न्यूयॉर्क में स्थित है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। नेक्स्ट आपका आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। नेक्स्ट है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो 193 देश सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग, हॉलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून वर्तमान महासचिव हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न आपका आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वह मात्र 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? तो दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य देश बना। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? अगर विटामिन के की कमी होती है तो खून का रुकाव बंद नहीं होता है, जिससे कि रक्त का थक्का बनने में दिक्कत होती है और ब्लड निकलता रहता है। नेक्स्ट आपका आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो अभिनव बिंद्रा स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं। नेक्स्ट है आपका, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया जाता है? तो 4 वर्षों बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में सन 2016 में ओलंपिक खेल हुए थे। 2016 के कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो यानी ब्राजील में हुए थे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्राह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है,
प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुड़गांव में शीतला माता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला प्रश्न आपका आता है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आता है हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये दोबारा आ चुका है। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। नेक्स्ट है बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान आने का सूचक है। अगला प्रश्न है भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है। आगे प्रश्न आते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य का किस राज्य में है? तो आसाम में है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब की ओर यह घूमती है। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। अगला प्रश्न आता है हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। आगे आते हैं तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदय भानु हंस हरियाणा के राज्य कवि हैं। नेक्स्ट आता है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से की गई थी? तो एथेंस यानी यूनान में 1896 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों के में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 ईस्वी में मॉस्को में जीता था। नेक्स्ट आता है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो लंदन में हुए थे। अगला है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं जो कि 5 महाद्वीपों को समेटे रहते हैं। अगला प्रश्न है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी। नेक्स्ट है आपका सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होने थे? तो टोक्यो जापान में होने थे, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते हुए इन्हें स्थगित कर दिया गया, तो यह खेल टोक्यो जापान में नहीं हो पाए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। उस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आने वाला हूं, जो कि लूसेंट 1000 क्वेश्चंस का नेक्स्ट पार्ट होगा। और जीएस से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। उसमें आपकी जीएस से यानी कि परीक्षा से पहले की संपूर्ण तैयारी जीएस की बहुत सारी वीडियोस मेरे उसमें पड़ी हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो उन्हें देखना ना भूलें। तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को दबाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि पीडीएफ पाना चाहते हैं इस वीडियो का तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उसको ज्वाइन करें और वहाँ से आपको इसका वीडियो का पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।